हमें क्या परेशानी है? हमें दूसरों को नहीं मनाना, पहली बात समझ लीजिए। इस संसार में अपने को मानना है। दूसरा हमें हमारे लिए क्या बोलता है? जो भगवान के प्रेमी जन है उनको कोई पाखंडी कहे तो क्या फर्क पड़ता है, उनको कोई भगवान कहे तो क्या उनको फर्क पड़ता है? ना उन्हें हर्ष होता है ना शोक होता है। लेकिन ये बात तुम्हें समझनी कि तुम किस पक्ष में जाना चाहते हो। तुम उन निंदा करने वाले के पक्ष में जाना चाहते हो या तुम भाव रखने वालों के पक्ष में? यदि भाव रखने वालों के पक्ष में तो मुझे दुखी नहीं होना, क्योंकि वो होगा, वो बोलेंगे और उनका बोलना उनके लिए उचित है। ये मेरे प्रभु का बगीचा है, सब दिन ही दिन हो तो भी अच्छा नहीं, रात भी तो होनी चाहिए ना। छाया का आनंद धूप के कारण आता है। असाधुता ही साधुता का सम्मान बढ़ाती है। अगर असाधुता ना हो तो साधुता का झंडा फहराए ना। अगर विक्रम राणा मीरा को सताता ना तो इतने लोग मीरा को न जानते। जब ये असाधु डंडा बनता है तब साधु का झंडा फहराता है। हमें परेशानी क्या है? हाँ, यदि हम गलत है, कोई कहता है कि साधु पाखंडी, तो हमें सुधार कर लेना चाहिए। और यदि गलत नहीं है तो छाती तान के श्री हरि के आश्रय से घूमो, कौन बिगाड़ सकता है? और देखो, हम भी इस बात में है, यदि पाखंड किया गया है श्रद्धावानों के ऊपर तो वो गालियां देते हैं तो हमें सुनना पड़ेगा इस भेष के नाते। जिस दिन किसी महात्मा को जेल में भेजा गया और गालियां मिल रही थी, उस दिन परिक्रमा लगा रहे थे, हमारे साथ 2-4 लोग थे। सामने से गाली आई, सामने से खड़े होकर 4 लोग पैंट शर्ट वाले गाली, पीछे हमारे बोले कि अभी हमका नहीं, ये इस भेष संबंध से हमें सुनना पड़ेगा। भेष का संबंध है। पकड़ा गया बाबा जी, विश्व लेवल का बाबा जी, तो जितने बाबा जी चाहे सच्ची हो चाहे बुरे हो, गाली सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा संबंधी है। वो हमारे भेष का संबंध स्वीकार किया, इसलिए मुझे सुनना ही पड़ेगा। तो अगर कोई साधुता की निंदा करता है तो वास्तविक बात है, ऐसे आचरण किए गए हैं कि समाज अगर गाली दे रही तो मुझे कोई उसमें हर्ज नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा। और शायद है कि अगर हम उस जगह उपस्थित कर दिया जाए तो हम भी उन्हें पीटे और गाली दें। जगत गुरु के पद में बैठने वाले, विश्व लेवल के समाज के उपदेष्टा बनने वाले, तुम्हारे द्वारा ऐसा निंदनीय आचरण, तुम्हें तो समाज में खड़ा करके तुम्हें काट दिया जाए, मार कोड़ो, तुम्हारी खाल खींच ली जाए, तुम्हारे लिए सर्वस्व जीवन अर्पित किया जाए और तुम उनके जीवनों के साथ खिलवाड़ करो। तुम्हारे प्रति उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, उनकी श्रद्धा का तुम तमाशा बनाओ, अपने को भगवान साबित करके इनको कीड़ा मकोड़ा समझो। ऐसे लोगों को फूंक देना चाहिए खड़े करके। हम भी वैसा बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। हमें देखो, अगर साधु का सम्मान साधुता से होता है तो पाखंड का निरादर सबको। भगवान बलराम जी आए सभा में और सूत जी महाराज जगत बंदनी पद पर बैठे हुए थे, 88,000 ऋषि नीचे बैठे हुए थे। सूत जी महाराज उठकर खड़े नहीं हुए। भगवान बलराम जी ने कहा, माना आपको ऋषियों ने सभा में प्रवक्ता के रूप में बैठाना है, लेकिन जब कोई महापुरुष पधारता है तो आपको उठ के खड़े होना चाहिए। विलोम जाति में पैदा हुए, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि इस उच्च स्थान पे बैठने पर कोई जब महापुरुष पधारता तो खड़े हुआ जाता है। इसी बात से उन्होंने कहा कि जो धर्म उपदेष्टा है, जो पदाधिकारी जन है, उनके द्वारा जो अपराध बनता है तो हमारे द्वारा अक्षम्य होता है, वो दंडनीय होता है। और एक कुशा उठाया और संकल्प करके सूत जी को मार के गिरा दिया भगवान बलराम जी ने। देख लो, भागवत पढ़ के देख लीजिए। फिर ऋषियों ने कहा कि महाराज गलत हो गया। क्या गलत हो गया? बोले हमने सूत जी को अमोघ आयु दी थी कि जब तक सत्संग होता रहेगा तब तक आपको कोई मार नहीं सकता, लेकिन आपने तो ऐसा। तो बोले पिता ही पुत्र का स्वरूप होता है, पिता की ही आत्मा पुत्र रूप में आती है। उग्रश्रवा जी को वो पूर्ण बिना पढ़े समस्त वेदों का स्वाध्याय का जो फल होता है अर्थात दिव्य ज्ञान, वो बलराम जी ने प्रदान कर दिया। तो अगर हम इस वेश का दुरुपयोग करें, इस वेश के द्वारा पाखंड करें तो ऐसी बात नहीं, दंडनीय है, महादंडनीय। स्वयं भगवान बलराम जी ने कहा कि हम धर्म उपदेष्टा उन गुरुओं को दंड देते हैं जो सभा में बैठ करके दूसरे को उपदेश देते हैं, इसके बाद धर्म विरुद्ध आचरण करते। भगवान बलराम जी ने कहा, अगर कोई कहता साधु पाखंडी तो मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि समाज में ऐसे पाखंड आचरण का जब स्वरूप प्रकाशित होगा तो इन श्रद्धावानों को क्या होगा? आप विचार करो। अरे भगवान के मार्ग के पथिक हो, भगवत मार्ग में चल रहे, किसी को चलाने के लिए उठाया जाता है कि रौंदने के लिए उठाया जाता है? उसकी आस्था को रौंद, 4-4 लाख 10-10 लाख लोग जिनको भगवान मान रहे, गुरु मान रहे, जिनके सहारे से माया पर विजय प्राप्त करके भगवत चरणारविंद में जाना चाहते, अपनी नौकरियां छोड़ दी, अपने परिवार छोड़ दिए, उनके साथ खिलवाड़ किया जाए, उनकी आस्था को चौपट किया जाए, बोलो समाज को दुख नहीं होगा और क्या होगा? अगर वो संतों को गाली देते तो कोई निंदनीय बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ है समाज में।
तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। यदि हमारे अंदर बुरे आचरण तो छोड़ देना चाहिए और सत्य मार्ग के अनुगामी बनना चाहिए। लेकिन जो सत्य मार्ग में चलने वाले संत जन, उनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि ऐसा हुआ है। यदि हम हो उस जगह तो वही हम भी करेंगे, वही हम गालियां देंगे, वही हम पीटेंगे, स्वयं पीटेंगे, ऐसा होगा। क्योंकि ऐसा क्यों, आप विचार कीजिए। एक साधारण गृहस्थ 50 वर्ष की अवस्था के बाद वैराग्य को धारण कर लेता है कि भाई हो गया बहुत संसार का प्रपंच, और एक हम भेषधारी 80 वर्ष के, 90 वर्ष के, 95 वर्ष के होकर ऐसे गलत आचरण करें तो समाज कैसे उसकी वंदना करेगी, कैसे उसको नमस्कार करेगी, कैसे उसको भगवान मानेगी। ये खिलवाड़ की बातें नहीं चलती। तो हमें अपना मार्ग देखना है, हमें अपनी निष्ठा बचानी है। कोई संतों की निंदा करता बिल्कुल गलत नहीं करता, और ऐसे निंदा करनी चाहिए। हम भी उसके निंदक हैं, जो इतने बड़े ऊंची स्थिति का प्रदर्शन करने वाले, जिनके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, उनके साथ धोखेबाजी अगर ऐसा हो तो उनका बिल्कुल विरोध करना चाहिए। धर्म विरुद्ध आचरण, ढोंग पाखंड क्यों? अरे तुम्हें भोगी विलास करना है तो घरों में जाके ब्याह करो, वैसे रहो, नौकरी करो, भीख मांगो, वैसे चलो, बाबा जी बनकर जगत गुरु बन के पुजवाओ संसार से, और इसके बाद व्यभिचार करो, इस कोटि का व्यभिचार करो। गाली तो देना ही चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? इनकी स्तवन करना चाहिए क्या? हम तो इस बात के खिलाफ हैं।